दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता की कविता पर जिस तरीके से सीबीआई ने खुलासा किया है, इससे साफ हो गया कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके बचे हुए नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाएगी। अदालत में सीबीआई ने कहा कि 100 करोड़ रुपए देने के मामले में की कविता की अहम भूमिका है। सीबीआई ने न केवल व्हाट्सएप चैट और दस्तावेज का जिक्र किया, बल्कि उस मीटिंग का भी जिक्र किया जो होटल ताज में हुई थी। बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में की कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से अदालत लाया गया। सीबीआई ने बहस के दौरान कोर्ट को जानकारी दी कि बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट और लैंड डील के दस्तावेजों को लेकर के कविता से पूछताछ की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज करने में की कविता का बड़ा रोल रहा है। बीआरएस नेता की कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। एक बड़े बिजनेसमैन ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट का आश्वासन दिया था। सीबीआई ने कहा कि इस मामले से जुड़े कई आरोपियों के बयान दर्ज हुए हैं। होटल ताज में बैठक हुई है। मार्च से मई 2021 में जब आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया जारी थी, उस वक्त अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू, बोयनपल्ली ये सब दिल्ली में होटल ताज में ठहरे हुए थे। सीबीआई ने कहा कि के कविता ने हैदराबाद में बिजनेसमैन से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, विजय नायर के कविता के संपर्क में था। कविता ने बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करने के लिए कहा था। कविता ने इस पैसे का इंतजाम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सीबीआई ने कहा कि गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा किया गया। हमने व्हाट्सएप चैट भी फाइल की। ये धनराशि गोवा में आम आदमी पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति को प्राप्त हुई थी। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि के कविता ने शरत चंद्र रेड्डी को दिल्ली में आबकारी नीति मामले में बातचीत करने के लिए आगे किया था। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में पुष्टि की है कि अभिषेक बोयनपल्ली ने बताया था कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। सीबीआई ने अपनी दलीलों के समर्थन में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला दिया। सीबीआई ने आगे दलील दी कि बीआरएस नेता की कविता ने पैसों की व्यवस्था करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बुच्ची बाबू से बरामद चैट से पता चलता है कि वो इंडो स्पिरिट्स में कविता भागीदार थी। कविता ने दिसंबर 2021 में शरत रेड्डी पर 25 करोड़ रुपए की रकम देने का दबाव बनाया था। रेड्डी के इनकार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। सीबीआई ने कहा कि साउथ में सिंडिकेट चलाने के लिए के कविता का आबकारी नीति मामले में मुख्य भूमिका है। सीबीआई ने कहा कि के कविता से इस मामले में अहम पूछताछ करना है। सीबीआई ने कहा कि तिहाड़ जेल में जो पूछताछ की गई, उसमें से कविता ने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। सीबीआई इसलिए हमें पूछताछ करने के लिए कस्टडी चाहिए। जो गवाह और सबूत हमारे पास हैं, उनके साथ कन्फ्रंट करवाना है। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में और लोग भी शामिल हैं जिनका हमें पता लगाना है, इसलिए हमें की कविता की कस्टडी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।